नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं जिसके अंदर होगा माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल संख्या 19, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, यानी 6 एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो क्या करते थे विद्यार्थियों, हम डिटर्मिनेट करते समय हम साइन का भी ध्यान रखते थे और ये 6 आगे लिखते थे, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देते थे। लेकिन माइनर के अंदर ना तो साइन का सिंबल रखेंगे और ना ही ये 6 लेंगे। जैसे 6 का हमें ये निकालना है माइनर, तो हम क्या करेंगे, जिस रो के अंदर 6 आए और जिस कॉलम में 6 आए उसको छोड़ते हुए 1, 2 और 7, 8 ये लिया। हम 2, 3 से इसको शो किया, इसका डिटर्मिनेट ले लिया माइनस का 6, यानी 6 का ये जो माइनर है वो आपका -6 आएगा। ऐसे हम माइनर निकालते हैं। और यदि कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर में आगे क्या होगा विद्यार्थियों, माइनर के आगे -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा। इस पावर के अकॉर्डिंग ये माइनस और प्लस होगा। यदि इसकी पावर इवन होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ऑड होगी तो ये माइनस हो जाएगा। ये कोफैक्टर में करते हैं। जैसे ये सम देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको। जैसे ये सवाल दिया था, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A1 इसका और A21 इसका, हमें कोफैक्टर और माइनर दोनों लिखना है। तो हम करेंगे माइनर, सबसे पहले माइनर ऑफ A11 हम 11 से रिप्रेजेंट किया। जिस रो के अंदर A11 आ रहा है उस रो और उस कॉलम को छोड़ते हुए ये रहेगा हमारा, यही लिया। इनकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ये आपका इसका माइनर आ जाएगा। अब कोफैक्टर के अंदर क्या करेंगे, आपको बताया था -1 की पावर 1 + 1 ले लेंगे। A11 से शो किया है और साथ में जो आपका माइनर था वो, इससे ये प्लस ही होगा तो इसका माइनर और कोफैक्टर सेम ही आएगा। फिर माइनर ऑफ A21 या M21 कह दीजिए, यानी इस रो और इस कॉलम को छोड़ते हुए ये एलिमेंट लिखा, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। कोफैक्टर के लिए -1 की पावर 2 + 1 होगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस आगे लगेगा। माइनस लगने से ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इससे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा विद्यार्थियों। और इसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं आपको, उसके बाद हम एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। जब भी हमें किसी भी डिटर्मिनेट का कोफैक्टर से डिटर्मिनेट करना हो तो जो एलिमेंट लेंगे, जैसे A11 कैपिटल A11 ये एलिमेंट को शो कर रहा है, ये कोफैक्टर को एलिमेंट लिया और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर। फिर A12 और A12 यानी जो एलिमेंट लिया उसी का कोफैक्टर। इसी तरह से सभी एलिमेंट और सभी कोफैक्टर लेते हुए किसी रो और कॉलम की प्रोडक्ट का सम कर दें तो वो आपका डिटर्मिनेट आ जाता है। यानी ये एलिमेंट ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट ये कोफैक्टर, ये हमारा यानी फर्स्ट रो का हो जाता है पूरा कंप्लीट कोफैक्टर। फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई का सम ही ये डिटर्मिनेट होगा विद्यार्थियों। ऐसे करते हैं। अब हम एक्सरसाइज में एंट्री करें। जैसे पहले सम में हमें क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर दोनों ही निकालने हैं। तो इसके पार्ट है विद्यार्थियों 2 और मैं आपको एक पार्ट करवा रहा हूँ, एक खुद करेंगे। जैसे पहले पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट ये दिया है विद्यार्थियों, तो हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ A11, तो हम A11 में पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। माइनर ऑफ A12 इसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 0 आ जाएगा। A21 ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे -4। A22 यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये तो था हमारा माइनर। और अब कोफैक्टर के अंदर विद्यार्थियों बताया था कि -1 की पावर जो एलिमेंट ले रहे हैं 1 तो 1 + 1 और ये आपका माइनर आ जाएगा। जो भी था माइनर आपका 3 है, इसकी पावर इवन है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, यानी 3 ही आ जाएगा। और यहाँ से इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा और ये आपका 0 था। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आ जाएगा। यहाँ से फिर A21 में क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ से फिर पावर ऑड हो जाती है, -1 आएगा। और M21 आपका -4 था, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से A22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 और M22 ये आपका M22 2 ही दिया था और ये पॉजिटिव पावर है तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा।
यानी इसकी पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये 2 पॉजिटिव ही आ जाएगा। ऐसे हम माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अब इसके बाद विद्यार्थियों आपको प्रश्न संख्या 2 में फिर आपको क्या दिया हुआ है, जैसे सेकंड सम के 2 पार्ट दिए हुए हैं, इन्हीं का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो एक पार्ट करवा रहे हैं, एक पार्ट आप खुद करेंगे। जैसे हम सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, ये डिटरमिनेट दिया हुआ है आपको। जैसे हमने माइनर ऑफ A11, इसका मतलब पहली रो और पहली कॉलम के रिस्पेक्ट माइनर निकाला। हम कैपिटल M11 से इसको शो किया, इस रो और इस कॉलम को छोड़ते हुए ये रहेंगे एलिमेंट, इनका डिटरमिनेट किया, 5 दूनी 10 प्लस 1 यानी 11 आ जाएगा। इसी तरह से 1 2 M12 लिया माइनर, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 -1 0 और 2, 3 दूनी 6 माइनस का 0 यानी 6 आ जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थियों हम इस डिटरमिनेट के कंप्लीट माइनर निकालेंगे। माइनर निकालते समय जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उस रो और कॉलम को छोड़ते हुए बाकी जो रहेगा 2 ऑर्डर का डिटरमिनेट, उसका डिटरमिनेट कीजिए और ऐसे ऐसे आपके ये माइनर आ जाते हैं। फिर इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, कोफैक्टर निकालने के लिए बस इतना ऐड होगा इसके अंदर, -1 की पावर 1 + 1 और M11, इसका मतलब पहली रो और पहली कॉलम के रिस्पेक्ट जो आपका माइनर आया था, इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर आपकी इवन है। और ये आपका 11 था, 11 × 1 11 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये पावर माइनस आ जाएगी तो -1 और इसका रिजल्ट था आपका 6, तो ये आ जाएगा। फिर हम यानी सीधी सी बात है, जो डिटरमिनेट करते थे साइन आएंगे वो डिटरमिनेट वाले, और वो एलिमेंट नहीं आएगा जिसके रिस्पेक्ट हम कोफैक्टर निकाल दें। तो पहले भी आपको बताया था। इसी तरह से ये आपका कंप्लीट कोफैक्टर हो जाता है विद्यार्थियों, जो आप खुद ट्राई लेंगे और फिर नोटबुक में भी पूरा करेंगे। इसके बाद जैसे आपको थर्ड सम में कहा गया है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर का यूज करके सेकंड रो ये दी हुई है, इसको हमें डिटरमिनेट निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के लिए जैसे A21, A22, A23, देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये आपका थर्ड सम है। थर्ड सम में जैसे ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका, थर्ड सम के अंदर जैसे ये दिया हुआ है डिटरमिनेट, तो हमने कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो यानी ये है, इसके रिस्पेक्ट निकालेंगे। A21 -1 की पावर 2 + 1 ये आगे लगाएंगे, इस कॉलम और इस रो को छोड़ते हुए ये एलिमेंट लिया, इसका डिटरमिनेट 3 3 9 माइनस का 16 -7, और ये माइनस यहाँ से आ रहा था तो ये +7 हो जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो और इस कॉलम को छोड़ते हुए 5 3 15 माइनस का 8 7 आएगा, और इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर का सम इवन हो रहा है। इसी तरह से A23 -1 की पावर 2 + 3, ये कॉलम और ये रो छोड़ते हुए ये एलिमेंट लिया हमने, इनका डिटरमिनेट किया, माइनस आगे लगाया क्योंकि इसकी पावर ओड है, इसका सम ओड हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है। जब -1 की पावर ओड होगी तो रिजल्ट माइनस आएगा। यहाँ से 7 आ रहा है, माइनस आ गया तो -7 होगा। अब डिटरमिनेट निकालने के लिए बताया था विद्यार्थियों, जो कोफैक्टर लेंगे उसी का एलिमेंट लेंगे। जैसे ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट, ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट, तो यहाँ से जैसे एलिमेंट आपका A21 2, तो हमने यहाँ 2 ही लिया, और इसका कोफैक्टर आया था 7, तो हमने 7 लिया। अब A22 आपका यहाँ 0 है, 0 लिया, और ये कोफैक्टर आया था 7, 7 ही लिया है। इसका एलिमेंट है 1 और कोफैक्टर है ये, इनकी गुणा 14, ये 0 और माइनस का 7, इसको सोल्व किया तो आपका 7 आ जाता है। ऐसे विद्यार्थियों आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 पे डिस्कस करेंगे हम। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है आपको देखिए, जैसे प्रश्न संख्या 4 में कहता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम, यानी तीसरे कॉलम के रिस्पेक्ट करते हुए कोफैक्टर और इसको इवलेट करना है, यानी डिटरमिनेट निकालना है। तो हम कोफैक्टर ऑफ A13, कोफैक्टर ऑफ 23, कोफैक्टर ऑफ 33, इनका कोफैक्टर निकालेंगे। फिर इन्हीं एलिमेंट से उसके कोफैक्टर को प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका इसका डिटरमिनेट आएगा। देखिए कैसे करेंगे विद्यार्थियों, जैसे आपको ये दिया हुआ है डिटरमिनेट, जब हमने कोफैक्टर ऑफ A13 निकाला, इसको इस कैपिटल A13 से शो किया है, तो हम क्या लेंगे, -1 की पावर 1 + 3, ये कॉलम और ये रो छोड़ते हुए ये एलिमेंट लिया,
इनका डिटरमिनेंट z माइनस वाई ये आ जाएगा, और इसकी पावर का सम इवन था इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जैसे A23 लिया, 23 में ये रो और ये कॉलम छोड़ते हुए एक x और एक z ये रहेगा, इसकी 1 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 5 और ये, तो यहाँ से रिजल्ट माइनस का आएगा z माइनस एक्स, इस माइनस को अंदर ले गए x प्लस हो जाएगा z माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 लिया हमने। अब ये कॉलम और ये छोड़ते हुए एक x और एक y आएगा, इसका y माइनस एक्स हो जाएगा, पावर्स इवन हो रही है सम, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। फिर हमने डिटरमिनेंट के लिए ये एलिमेंट ये कोफैक्टर, यही एलिमेंट यही कोफैक्टर लेते हुए इनकी प्रोडक्ट और का सम लिया, तो आपका ये एलिमेंट था, ये कोफैक्टर आया था, ये एलिमेंट होगा, ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट और ये कोफैक्टर, इनकी मल्टीप्लाई किया, इसकी इसके साथ ये आ जाएगा, वाई जेड की वाई के साथ ये आ जाएगी, जेड एक्स की इसके साथ ये होगी, इसकी इसके साथ ये, इसकी इसके साथ ये और इसकी इसके साथ ये आ जाएगी। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में विद्यार्थियों एक्स वाई जोड़ दिया और एक्स वाई ही घटा दिया, और एक्स वाई के साथ हमने वाई एक्स स्क्वेयर, जो आपका वाई एक्स स्क्वेयर ये माइनस का ये ले लिया, फिर माइनस का एक्स जेड स्क्वेयर ये ले लिया, और प्लस का जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड एक्स स्क्वेयर ये रहेगा आपका, माइनस का जेड वाई स्क्वेयर माइनस का जेड वाई स्क्वेयर आपका ये रहेगा विद्यार्थियों, और फिर प्लस का एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का एक्स वाई स्क्वेयर ये रहा, और प्लस का वाई जेड स्क्वेयर प्लस का वाई जेड स्क्वेयर ये रहा, और ये हमने किया ही था, आगे और ऐड और पीछे माइनस। अब इनमें से हमने माइनस ये एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ वाई जेड, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई, यहाँ पे जेड स्क्वेयर और यहाँ पे आपका जेड एक्स रहेगा। इन तीनों चारों में से हमने कॉमन ले लिया माइनस वाई, तो ये प्लस का वाई जेड, ये माइनस का एक्स वाई माइनस जेड स्क्वेयर और प्लस का एक्स जेड आ जाएगा। ये विद्यार्थियों सेम है, तो ये हमने यहाँ बाहर निकाल लिया, यहाँ पे रहेगा एक्स और यहाँ पे माइनस का वाई। इन दो में से फिर हमने वाई कॉमन लिया जेड माइनस एक्स, इनमें से माइनस का जेड कॉमन लिया, ये आ जाएगा। फिर हमने क्या किया विद्यार्थियों, जेड माइनस एक्स फिर बाहर निकाल लिया, यहाँ वाई रहेगा यहाँ जेड रहेगा, और ये आपका पहले था ही। ऐसे आपका ये फोर्थ सम पूरा होता है। दोबारा रिपीट करें विद्यार्थियों, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया था। इसके बाद हमने यहाँ से कॉमन ले ये बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे x यहाँ पे माइनस का y रहेगा। फिर यहाँ से हमने y कॉमन लिया, ये z माइनस एक्स रहेगा। यहाँ से माइनस z कॉमन लिया, तो ये z माइनस एक्स रहेगा। z माइनस एक्स बाहर निकालते हुए यहाँ आपका y, यहाँ माइनस का z, और ये पहले था ही। ऐसे आपका फोर्थ सम पूरा होता है। इसके बाद विद्यार्थियों फिफ्थ सम में क्या कहता है कि हमें इसके अंदर ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एंड इसका यूज़ करते हुए कोफैक्टर और एलिमेंट का यूज़ करते हुए बताना है कौन सा सही होगा। तो हम जो एलिमेंट लेते हैं उसी का ही कोफैक्टर लेते हैं। ये A11 ये 31 ये नहीं होगा, A11 ये होगा A12, लेकिन ये A21 नहीं होगा, ये भी गलत है। A21 A11 ये भी नहीं होगा, तो ये होगा विद्यार्थियों लास्ट ऑप्शन आपका A11 A11 A21 A21 A31 A31, यानी जो एलिमेंट लिया है उसी का ही कोफैक्टर लिया है। उसी एलिमेंट और उसी कोफैक्टर की प्रोडक्ट का सम ही डिटरमिनेंट होता है। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।